पूरे देश में आप देखें तो कई जिले ऐसे हैं सूखाग्रस्त हैं। तेलंगाना जैसे, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, मराठवाड़ा, ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पानी की किल्लत के कारण मौतें हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में अभी जो तात्कालिक आवश्यकता सरकार को देखना चाहिए कैसे इस आपातकालीन स्थिति से निपटा जाए, और साथ ही साथ इस पर विमर्श करके राज्यों की राय लेकर के और एक ऐसी नीति का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे कि सबकी राय भी आ जाए और सबको ये सहूलियत भी हो कि पानी की भविष्य में किल्लत होने के समय केंद्र का हस्तक्षेप कितना होना चाहिए, राज्यों को कितनी स्वायत्ता रहनी चाहिए, उसके आधार पर नीति का निर्माण होना चाहिए। चाहे वो खनिज संपदा हो, चाहे वन संपदा हो और चाहे पानी हो, ये विषय तो केंद्र का होना चाहिए। कुछ राज्यों में इनको लेके विवाद भी है, वर्षों से विवाद चल रहे हैं, लेकिन इसकी कोई योजना ऐसी होनी चाहिए कि जो केंद्र का जो आधिपत्य हो इसके ऊपर, राज्यों का भी उसमें क्या क्या सहयोग रहेगा उसकी क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन ये विषय जो है केंद्र से संबंधित है, केंद्र के अंदर ही होना चाहिए। कृष्णा कोरानी जी से बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। नमस्कार कृष्णा जी। सर नमस्कार। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है इस चैनल पे, गरीबों का चैनल है, और आपको इस बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, बताएं। सर मेरा एक आपके चैनल के माध्यम से सवाल रहेगा, सुनना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ जी सर, मैं ये कहूंगा कि जब हमारे अभी जो चुनाव हुए थे उसके अंदर स्टेट की और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अच्छे अच्छे वादे किए थे। प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कहा था कि सबके अच्छे दिन आ गए भैया, अब टेंशन करने की बात नहीं है। वो अच्छे दिन तो दिख गए, किसके आ गए? हमारे आ गए, प्राइम मिनिस्टर के आ गए। दूसरी तारीख साहब, आज पानी को लेके जो आपने बिग फाइट पे सवाल उठाया बहुत ही अच्छा था। आज एक घर के अंदर पानी, आपको क्या लगता है कृष्णा जी, केंद्र बेटर मैनेजमेंट कर पाएगा या राज्य के पास रहे तो काम ठीक रहेगा? साहब ये सिर्फ फोटो खिंचाने वाली बातें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राठौड़ साहब। बात अधूरी रह गई थी, मैं उसको लेकर फिर आपके पास आना चाहूंगा। अगर हम मैनेजमेंट को लेकर बात करें तो ये तस्वीर तो साफ है कि जल संसाधन से जुड़े विवाद है, उनका निपटारा केंद्र बेहतर तरीके से कर पाएगा, लेकिन उसके आगे की सूरत क्या? उसके आगे की सूरत ये है कि जैसे हम कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए जी। उसमें गांव का भी उतना ही हक होना चाहिए मैनेजमेंट सिस्टम में जितना कि सरकार का हो, स्टेट का हो और फिर नेशनल गवर्नमेंट का हो। तो हमारे अमेंडमेंट में हमने कर रखा है 74, 73rd अमेंडमेंट में कि पंचायत को मिलना चाहिए, लेकिन क्या हम दे पा रहे? हम नहीं दे पा रहे। म्यूनिसिपलिटी जैसे अर्बन वाटर मैनेजमेंट की बात करो, इसमें मुद्दे बड़े कॉम्प्लिकेटेड है। अर्बन वाटर मैनेजमेंट में आप यूएलबीज को दो, आप दे रहे हो क्या? आप अभी जो आपकी पॉलिसी आ रही है उसमें आप फिर भी पीएचडी को ही स्ट्रेंथन करना चाहते हो, उसको फिर स्वायत्ता नहीं दे रहे हो। तो आप पहले तो खुद ये तय कर लो कि हमें इसको जब विकेंद्रीकृत सबके पार्टिसिपेशन से अगर इसका मैनेजमेंट करें तो किस तरह करेंगे। अभी ये स्टेट्स को क्लियर नहीं है और राजनेताओं को भी ये क्लियरिटी नहीं है कि हम कौन से मैनेजमेंट सिस्टम में जाएं तो बेहतर हो सकता है जी। कानून की प्रक्रिया और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रक्रिया अलग चीज है। कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है, उसके कारण फैसला नहीं हो पाता है। दो दर्शक है, मैं उनके बाद फिर लौटूंगा। जाकिर साहब है और इंद्र ओझा जी हमारे साथ है बीकानेर से। नमस्कार जाकिर साहब। नमस्कार साहब, बताएं। साहब मैं ये कहता हूँ कि मेरा मानना ये है कि हमारे सेंटर हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गवर्नमेंट हो, वो कहती है कि हम योजना बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम कमेटी बनाएंगे, फिर पानी पहुंचे। एक मंत्री जो पहुंचता है उसके लिए 30 टैंकर पानी के पहुंच जाते हैं एक मंत्री के लिए, और जो आदमी पैसा मर रहा है उसके लिए 30 दिन तक नहीं पहुंचता। तो ये कहाँ की राजनीतिक है? ये राजनीतिक राजनेताओं की राजनीतिक है, ये जनता की राजनीतिक है। तो जनता ने उसको पेयजल को लेकर जनता परेशान है और शायद केंद्र सरकार पर इसीलिए दबाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंद्रोजा साहब नमस्कार। नमस्कार अश्विनी जी। बताएं सर। पारिक साहब, मेरा इस विषय पे ये कहना है कि देखिए इसमें हक वाली कोई बात नहीं है। ये समस्या पारिक साहब पानी की ऐसी समस्या है जो पार्टी से, सरकार से, कांग्रेस की हो तो बीजेपी को, सबके लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको मानना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा सबसे पहले तो ये है कहना कि हमें इसकी समस्या का सामना राजनीति को सोच से परे हटके सोचना पड़ेगा। केंद्र सरकार के एक नेतृत्व में रहेगा, इनके अंदर रहेगा तो मेरे ख्याल से विकास होगा, अच्छा हम इसका आगे के लिए प्रबंध कर पाएंगे। इसमें कोई दोहरा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद ओझा साहब आपका भी। उपाध्याय साहब आपका रुख करना चाहता हूं, आपसे एक बात जानना चाहता हूं, पानी पर केंद्र की भूमिका कैसी होगी? अगर अधिकार मिल जाता है, हक मिल जाता है, तो सवाल इस बात का भी है मैनेजमेंट को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा? क्या पार्टियों का यहां पर जोर होगा? विचारधारा वाले राज्यों को फायदा मिलेगा? पानी की समस्या आज नहीं है, जब से हम आदिकाल में जाते हैं हमारे जितने भगवान हैं, जितने देवता हैं, जितने मंदिर हैं, सब नदी के किनारे। अर्जुन महाभारत में बाण से पानी निकाल देते थे, अब बोरिंग खोदिए पानी नहीं मिलेगा। फिर वही कह रहा हूँ,
हमारे शहर बढ़ते गए, तो जहाँ हमारे अब नदियों के स्रोत हैं वहाँ शहर बसे हैं, पुराने शहर वहीं हैं, मंदिर भी वहीं हैं। अब आज की डेट में जनसंख्या बढ़ रही है, तो पानी सबको उपलब्ध हो, इसके लिए केंद्र के हाथ में सैद्धांतिक प्रिंसिपल डिसीजन उनका पास हो, और मैनेजमेंट तो राज्य सरकार ही करेंगी। हर स्टेट में जाके केंद्र करेगा तो संभव नहीं है। मैनेजमेंट पार्ट अलग होना चाहिए। पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर स्टेट का कैसे होगा? जैसे हम एक डैम बनाते हैं, डैम बनाने में नदी जो जमीन जाती है काश्तकार की, जिसको सबमर्जेंस बोलते हैं, डूब क्षेत्र बोलते हैं, उन काश्तकारों की जमीन जाती है, घर जाता है और वहाँ से उखड़ करके वहाँ पहुँच जाते हैं, जिनका पानी का लाभ उनको नहीं मिलता है। पानी का लाभ मिलता है उनके डाउन स्ट्रीम वालों को। तो इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ लोगों की परेशानी होगी, लेकिन पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हो और उसका एक सैद्धांतिक गाइडलाइंस पूरे देश के लिए हो जाए, और मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें वो स्टेट के हाथ में हो, लेकिन उसकी कितना पानी शेयर किसको मिलेगा। फिर उसके साथ साथ KL राव एक बहुत पहले अपने नेहरू सरकार में मंत्री हुए थे, उनको एक कंसेप्ट दिया था नहरों को नदियों को जोड़ने वाला। उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चला गया, ठंडे बस्ते में बहुत अच्छी योजना थी। उसके बाद अटल जी की सरकार में आया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने नदियों को जोड़ने वाला विषय दिया। आने वाले समय में इस पानी को आपको करना ही पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने जैसे गलियों अगले सेगमेंट में नदियों पर बात करूंगा, नदियों को जोड़ने पर बात करूंगा। सुशील आसोपा साहब, आपका 5 साल की योजना नहीं है, ये 25 साल की योजना होगी, 20 साल की योजना होगी। हमको आज से विचार करके आने वाली पीढ़ियों के लिए सवाल विचार उसी करना बात का है। ND कादरी साहब है, नमस्कार साहब। सरकार 5 साल का विचार करेगी, लेकिन जो ऋषि मुनि होते हैं वो 25 साल का करेंगे। तो पानी का विषय ऐसा है जो सरकारों को तय नहीं करना है, नीतिगत विषय मैं आऊंगा, उसमें आऊंगा। कादरी साहब को सुन लेते हैं। नमस्कार। नमस्ते सर जी, हमारा आपसे ये निवेदन है कि इस पे कंट्रोल राज्यों का हो या केंद्र का हो, जी, कंट्रोल किसी का भी हो, लेकिन सवाल ये है कि पब्लिक को पानी की सुविधाएं मिलती रहनी चाहिए। पानी की सुविधाएं मिलती रहे, साथ साथ जो पानी का जो वितरण होता है उसमें जो जगह जगह कटौतियां होती है, पानी के बिल नहीं भरे जाते हैं, पानी की जो चोरियां हो रही है, इस पे किसका कंट्रोल होगा? ये इस पे कौन कंट्रोल करेगा? आखिरी सिरे की बात बार बार दर्शकों के जरिए आ रही है, लेकिन उससे पहले जहां पानी के वितरण की शुरुआत होती है, स्थिति उसकी बात होनी चाहिए। आसोपा साहब, आपसे जानना चाहता हूं, दोनों एक्सपर्ट्स को आपने सुना, केंद्र सरकार की गफलत क्या लगती है फिलहाल? केंद्र सरकार का तो उद्देश्य जो है वो ये है कि देखिए, अगर सेंटर समवर्ती सूची का होने का तो जो मीनिंग समझ में आता है कॉन्स्टिट्यूशनली, वो तो ये आता है कि चूंकि पानी का नाम आएगा तो पानी के 2 हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं। एक नदियों में बहने वाला पानी, एक लोकल पॉन्ड्स, और तीसरा ग्राउंड एक्वीफर। तो तीनों पानी में से लोकल पॉन्ड्स और तालाब, आपके जो भी झील वगैरह, और आपके जो ग्राउंड वाटर है, वो तो डेफिनेटली स्टेट का होगा। और नदियों का जहाँ तक सवाल है, कोई नदी ऐसी है जो उसी राज्य से शुरू हो रही है, समुद्र में टर्मिनेट हो रही है, मुझे लगता है वो भी उसी राज्य का विषय होगा। और जो नदियाँ राज्यों के बीच में आती हैं और उनके वो रिवर कनेक्शन का जो मामला है, भाई इंटरलिंकिंग और रिवर से आएगा, वो मुझे लगता है वो उस नाते उसको समवर्ती बना रहे हैं। परंतु एक 2 उदाहरण रखना चाहूंगा। यमुना का उदाहरण रखना चाहूंगा, नर्मदा का उदाहरण रखना चाहूंगा, राजस्थान की तस्वीर पेश करना चाहूंगा। ऐसी स्थिति में क्या राजस्थान को हक नहीं मिलेगा? उसी का उदाहरण आपको दे रहा हूँ। वो ये कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, उसका जो रावी व्यास का जो ट्रीटी हुई, 4 बार रिवाइज हो चुकी है वो। राजस्थान को छोड़ के पंजाब हरियाणा के भी इंदिरा जी के ज़माने में ट्रीटी फाइनली हुई, और वो 56 जो मैंने बताया ऐसे विवादों पर मैं छोड़ के पार्लियामेंट ने उस ट्रीटी को स्वीकार किया। उसके विरुद्ध जाकर के 2004 में पंजाब विधानसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया ना सब। मेरा मतलब ये है कि जो हम चर्चा कर रहे हैं वो सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल मैं यही जानना चाहता हूँ। ऐसी सूरत में अगर केंद्र को हक मिला तो क्या फिर दबाव के साथ राज्यों को हक मिल पाएगा? राजस्थान क्योंकि पेयजल के क्षेत्र में सबसे बदनसीब कहा जाता है, तो क्या उसको हक मिल पाएगा? ये तमाम राज्यों पर दबाव होगा कि राजस्थान को पानी उपलब्ध कराए। आदर्श स्थिति अगर मेरे लिए कोई है, प्रधानमंत्री बैठे, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री हों, उन राज्यों के विपक्षी नेता हों, उन राज्यों के जो प्रभाव रखने वाले किसी भी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों, उन राज्यों के पत्रकार हों बड़े बड़े, और वो सब बैठ करके और नेशनल इंटरेस्ट में जिस भावना से आप मुझे बोलने की अपेक्षा रख रहे हैं, उस भावना से उस प्लेटफॉर्म में वो राष्ट्रीय हित की बात, और वहाँ वो सब आप जो ये दिखा रहे हैं कुओं से पानी भरते हुए, वो सब वीडियो दिखाए जाएं, वो कॉन्फ्रेंस 10-20 दिन चले,
और फिर देशभक्ति का ज्वार उठा सकें, जैसा मई 2014 में आप, उठाया था। आपकी बातों से क्या तो हो समझू सकता कि है ये ऐसा हो निराशा जाए। वाली है? अदरवाइज भारतीय संदर्भ में मुझे ये सिर्फ बहुत एक ही वक्त का मुश्किल जुमला काम लगता है, ये सिर्फ एक वक्त का जुमला है। दिनेश जी से बात करके अलका जी मैं आपके पास साफ साफ कह रहा हूँ, ये डाइवर्ट कर रहे हैं इश्यू को। मैं तो साफ कह रहा हूँ, आपने मुझे कहा है इसलिए मैं रुक गया हूँ। वो बुखार चढ़ाइए जो देश की आता हूं, जनता मैं को आऊंगा, आपने आप मई में दोनों के चढ़ाया पास था, फिर से आऊंगा। 2014 में सीकर से हो दिनेश जी, सकता है कि नमस्कार। एक हो जाए, हो सकता है पंजाब वाले राजस्थान पर दया करने को तैयार हो जाए, हो सकता है तमिलनाडु वाले हो केरल सकता और है क्या? मैं कर्नाटक उसमें पर बात दया करूंगा। करने को दिनेश जी तैयार फिलहाल आपकी राय बताएं। नमस्कार पारिक साहब। जी सर। पारिक साहब, रहीमदास जी ने कहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी मिले तो उभरे मोती मानुष चून। आपने सवाल किया है कि राज्य का होना चाहिए या केंद्र का होना चाहिए, जी। जबकि दो राज्यों के बीच में नदियों के जल के बंटवारे के तौर पर भी फैसला नहीं होता, वहां भी क्षेत्रवाद की भावना आ जाती है, चाहे कर्नाटक तमिलनाडु का हो। और अभी अशोका जी बता रहे थे, जब यूएनओ में गए कि भारत का पानी पाकिस्तान को नहीं देना था, तब तो ये कहा कि साहब हमें रेगिस्तानी भूमि राजस्थान की सिंचाई करनी है, भारत सरकार ने ये कहा था। जी। और आज पंजाब से या हरियाणा से राजस्थान को पानी नहीं दिया जा रहा है, तो ये केंद्र के अंतर्गत तो होना ही होना चाहिए। पानी का जो मसला है बहुत जरूरी है ये। बिल्कुल, आप मैं जैसी इसी समस्या मुद्दे पे आई बात है। करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, आपने ठीक से समझा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अलका जी, अब आप बता दीजिए कि क्या फिलहाल हम ये समझे कि लोकसभा की एक समिति जो सिफारिश देती है उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, क्योंकि राज्य नाराज हो जाएंगे। हो सकता है कि कई बीजेपी के नेता, कई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इस मसले पर बोल चुके हैं, झारखंड से विरोध के स्वर आए हैं और बिहार में भी पहले इसका विरोध हुआ है। उन राज्यों को लगता है कि उनका हक छीन लिया जाएगा। देखिए, वैसे तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ये इतना सेंसिटिव इशू है कि इस पे राजनीति का कोई सवाल ही पैदा नहीं उठना चाहिए। और जैसा कि आसोपा जी अभी कह रहे थे कि आज क्यों ध्यान आया, तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कहीं से तो हमको शुरुआत करनी थी, क्योंकि स्कैरसिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। आपकी पूर्ववर्ती सरकारों ने तो इस बारे में कुछ सोचा नहीं। हमारे जब माननीय अटल जी थे, उन्होंने नदियों से जोड़ने की बात कही थी, तो उस वक्त अगर नदियों से जोड़ने की शुरुआत कर दी जाती तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होती। 2 साल में और 2 नाले तो जोड़ देते, राजस्थान जैसे 2 नाले तो जोड़ देते 2 साल में। आप इस तरह की बात करेंगे तो ये कोई पॉजिटिव संदेश नहीं जा रहा है, ना आपकी पार्टी का जा रहा है ना आपका जा रहा है। जनता पानी चाहती है और उसका मैनेजमेंट सही हो। जुमलेबाजी की बात नहीं, आप बैठ के बात करेंगे तभी किसी चीज का हल निकल सकता है। आप सकारात्मक रुख रखेंगे तभी किसी चीज का हल निकल सकता है। आप सत्ता में आ जाएं तो सकारात्मक रहें। राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए तो बहुत जरूरी है। और जहां तक मैं बता रही हूँ, पंचायत में 73rd अमेंडमेंट के बाद पंचायतों को हक दे दिया गया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम इसलिए ऐसे ही अभी अर्बन वाटर स्कीम में लागू कैसे कर पाएंगे? अलका जी, सीधा सा सवाल है, ब्रेक पर जाऊंगा मैं, ब्रेक पर जाके तुरंत वापसी करता हूं। भाई, भाजपा की सरकार पंजाब में है, उस 2004 के प्रस्ताव को वापस ले लीजिए, राजस्थान का हित हो जाएगा। ये अधिकार राज्यों के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि केंद्र हर चीज़ को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार के पास दूसरे काम भी बहुत होते हैं एंड वो उन्हें बेहतर समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये विषय राज्यों के पास ही रहना ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि एक राज्य को पता है कि मेरे को किस जिले में, किस गांव में कितनी ज़रूरत है पानी की, या जो भी उनका विषय, जो भी कंसर्न रहता है, वो एक्चुअली उनको ज़्यादा डीप नॉलेज रहती है, बजाय कि सरकार, केंद्र सरकार उनसे एक एक जिले का पता नहीं कर पाएगी।